नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के पुराने विचार और नीतियां 21वीं सदी में भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर प्रधानमंत्री ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आएं और मानकर चलें कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं लोगों के जीवन का एक सहज हिस्सा हैं और विकास यात्रा में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि एक विकलांग व्यक्ति कितनी क्षमताओं से वंचित रहता है, फिर भी वो उन कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें हमीरपुर और कांगड़ा से 2-2 और चंबा, कुल्लू व शिमला से 1 नया मामला सामने आया है, जबकि शेष अन्य जिलों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान 34 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में अभी तक 2,84,529 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2,80,259 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 137 रह गई है। इस समय मंडी जिले में सर्वाधिक 55 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना से 4,114 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक 45,62,278 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 42,77,749 कोविड नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में अब तक 1,26,48,893 कोविड वैक्सीन डोज दी गई है। इस बीच देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,24,90,922 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 13,672 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,335 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 1,918 लोगों ने कोविड से जंग जीती है। पिछले कल देश में संक्रमण से 52 लोगों की मौत हुई है और अब तक मरने वालों का कुल आंकड़ा 5,21,181 तक पहुंच गया है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 78,97,70,958 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,06,036 कोविड नमूनों की जांच की गई। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक देश में 184,31,89,377 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बीते कल 23,57,917 वैक्सीन डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1,71,00,000 से अधिक डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे लाभार्थियों को अब तक 2,31,00,000 से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 184,97,00,000 टीके निशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 15,62,00,000 से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।